जय श्री हरि विष्णु दोस्तों। तो आज हम आप लोग बताएंगे सावन कृष्ण पक्ष एकादशी व्रत कब से कब तक है। सावन कृष्ण पक्ष एकादशी का व्रत का पारण का शुभ समय क्या है और इस एकादशी का महत्व क्या है। संपूर्ण जानकारी सावन शुक्ल पक्ष की इसी एक ही वीडियो में आप लोगों को प्राप्त होगी, इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा। सावन शुक्ल पक्ष की एकादशी दो नामों से जानी जाती है, कामदा एकादशी और दूसरा कामिता एकादशी, जो बहुत ही अद्भुत अलौकिक व्रत है। जो स्वयं ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कि जो भी सावन कृष्ण पक्ष कामदा एकादशी का व्रत करता है वह भगवान नारायण की पूजा करता है। उसके प्रभाव से देव, किन्नर, नर और पितरों का भी पूजन हो जाता है। इससे मनुष्यों को पापों से मुक्ति मिलती है और यह व्रत के प्रभाव से मरते समय नरक में जाने से बचते हैं और इसके पुण्य के प्रभाव से योनि भी नहीं मिल पाती है। तो बहुत ही उत्तम और अलौकिक व्रत है, अद्भुत व्रत है। स्वयं ब्रह्मा जी ने इसका वर्णन किया है। सभी व्रतों में श्रेष्ठ और उत्तम, अद्भुत और अलौकिक व्रत है एकादशी का व्रत। ये हमने हर वीडियो में बताया कि सभी को अपने जीवन में एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। हम 20 व्रत रखते हैं, बहुत सारे व्रत रखते हैं, लेकिन एकादशी व्रत नहीं रख पाते हैं। तो कई लोग जो है एकादशी व्रत की बड़ा आडंबर है कि व्रत नहीं रखना चाहिए, लेकिन एकादशी व्रत बहुत ही उत्तम है। आप कोई अगर व्रत नहीं रखते हैं तो लेकिन एकादशी का व्रत जरूर रखिए, इसमें आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। बस आपको धैर्य रखना है, निष्ठा विश्वास एकादशी का व्रत करना है। यह व्रत का नियम बहुत ही सरल है। अपने रूप से, अपने सुचारू रूप से इस व्रत को आप कर सकते हैं। यह व्रत 3 दिनों का होता है, दसवीं से लेकर के द्वादशी तक। दसवीं एकादशी और द्वादशी। दसवीं को चावल नहीं खाना चाहिए, दसवीं को भोजन में आपको चावल नहीं खाने, खाना के साथ में दसवीं से ब्रह्मचर्य से रहना है। सोने से पहले अपने मुंह को अच्छी से साफ और स्वच्छ कर लेना है। एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठना है, गंगा जल से स्नान करें, स्वच्छ और साफ वस्त्र पहन करके, हो सके तो पीला कपड़ा या पीला दुपट्टा, पीला अंगोछा लेकर के, साड़ी वगैरह कुछ भी पहन करके आसन में विराजमान हो। पूजन की सारी सामग्री जो आपके पास में सुलभ हो अपने पास में रख लें। सबसे पहले भगवान को प्रणाम करके आसन में विराजमान हो जाइए। हाथ में जल और पुष्प लेकर के दाहिने हाथ में एक संकल्प करें कि हे भगवान नारायण, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए, आपको प्रसन्न करने के लिए, आपकी कृपा पाने के लिए मैं सावन माह कृष्ण पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत कर रही हूँ या कर रहा हूँ। हे भगवान, हमें अपनी शक्ति, अपनी भक्ति और अपनी असीम अनुकंपा प्रदान करें। हमें व्रत की, हमारे व्रत की रक्षा करें। ऐसा बोल करके हाथ में लिया जल और पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दें। और भगवान विष्णु की फोटो हो, प्रतिमा हो या शालिग्राम भगवान हो या लड्डू गोपाल है, जो भी हो, जैसे आपके पास में सामान है वैसे आप उनका पूजन करिए। यदि शाली भगवान है, शालिग्राम है या लड्डू गोपाल है तो उनको जल से, दूध से, पंचामृत से, यदि फोटो है तो जल से पुष्प लेकर के छींटा दे दीजिए। उसके बाद में भगवान को चंदन लगा दीजिए और पुष्प, धूप ऐसे अर्चन कर दीजिए और भगवान को नैवेद्य, जो भी मिठाई हो आपके पास में, फल हो तो वो आप चढ़ा दीजिए। इलायची दाना, मिश्री दाना, जो भी आपके पास सामर्थ्य हो उसका भोग लगा दीजिए। तुलसी पत्ता जरूर लगाना है और भगवान से निवेदन करें, जो आपने दिया है उसे आप ग्रहण करिए। एक बार चम्मच जल से लेकर के आचमन कर लीजिए और फिर जो है आप कामदा एकादशी व्रत कथा को सुने या पढ़े, तो जरूरी होता है, तो जरूर पढ़िए आप लोग या सुने। कथा सुनने के बाद में भगवान का सबसे प्रिय मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जितना आपके पास हो सके, जितना समय हो आपके पास, उतना इस मंत्र का जाप करें और भगवान की आरती उतारें और अपने व्रत का शुरुआत करें। दिन भर आप जैसे व्रत रखते हो, 3 प्रकार का व्रत होता है, निराहार, जल पीकर और फलाहार। जितना आपका सामर्थ्य हो, जितना आपका शरीर दे रहा हो सामर्थ्य, वैसे ही आपको करना चाहिए। मतलब कि परेशान की जरूरत नहीं है, फलाहार कर सकते हैं। पूरा दिन व्रत करें और भगवान का चिंतन करें, विचार करें और अपने आप से कोई गलत काम ना करें, किसी की बुराई निंदा ना करें। और शाम को स्नान करके भगवान का पूजन अर्चन करें और भगवान में लीन हो जाएं। एकादशी में रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। यदि हमारे पास समय है, सामर्थ्य है तो हम पूरी रात भगवान का भजन करें, चिंतन करें। नहीं सामर्थ्य है, समय नहीं है
तो 1 घंटा 2 घंटा आप भगवान का स्मरण कर सकते हैं, भगवान का जप कर सकते हैं और रात्रि का जागरण कर लें। एकादशी के दूसरे दिन प्रातः फिर जल्दी उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के भगवान का पूजन अर्चन वंदन करना चाहिए। उसके बाद में पारण के समय अनुसार ही व्रत का पारण करना चाहिए, क्योंकि यह एकादशी व्रत द्वादशी में ही पारण करना चाहिए। यह द्वादशी तिथि सूर्य उदय से पहले समाप्त हो जाती है, तब 13 में आप कर सकते हैं, अन्यथा द्वादशी में ही व्रत का पारण करना चाहिए। पारण के पहले सीधा निकाल लेना चाहिए, दक्षिणा जरूर लगाना चाहिए, किसी सुयोग्य या सुपात्र ब्राह्मण को दान दे दीजिए। उसके बाद में आपको व्रत का पारण करना है। व्रत का पारण भगवान के चरणोदक से, भगवान के पंचामृत से या मुख में चावल डाल करके आप व्रत का पारण कर सकते हैं। इसमें कोई भी सोचने वाली बात नहीं है, बहुत ही सरल है देखने में और सोचने में। डर लगता है, लेकिन आप जब करना शुरू कर देंगे तो आप भगवान की ऐसी कृपा होगी, ऐसी लगन लग जाएगी, स्वतः आपका मन भगवान में रम जाएगा। तो बहुत ही उत्तम व्रत है, प्रत्येक व्यक्ति को एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इस वर्ष 2025 में सावन कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है रविवार 20 जुलाई को दिन में 10:29 पर हो रहा है, जो अगले दिन सोमवार को 21 जुलाई को सुबह में 8:04 पर एकादशी तिथि रहेगी। एकादशी का व्रत उदया तिथि में ही करना है, बहुत ही हितकर होता है। इस बार बहुत ही अच्छा संयोग है, एकादशी में मिश्रित द्वादशी मिल जाए तो बहुत ही उत्तम होता है। तो इस बार ऐसा हो रहा है, लेकिन बहुत ही ध्यान रखना है आप लोगों को कि सावन के कृष्ण पक्ष कामदा एकादशी व्रत सोमवार 21 जुलाई 2025 को किया जाएगा। पारण की बात करें कि 22 जुलाई दिन मंगलवार को प्रातः में 5:30 से लेकर के सुबह में 5:48 के मध्य व्रत का पारण करना है, क्योंकि द्वादशी तिथि सुबह में ही प्रातः 5:48 से 13 लग जाएगा, तो द्वादशी में ही पारण करना चाहिए। तो पूरा 18 मिनट का ही समय है, तो इस बीच में और इस बार एकादशी में पारण का बहुत ध्यान रखना है और आपको ध्यान रख करके ही पारण करना है, क्योंकि समय में आपका समय इधर उधर ना हो जाए, तो आपको बहुत जल्दी उठ करके पूजन अर्चन वंदन करके आपको पारण इसी समय कर लेना है। तो यह वीडियो हम जो आप लोगों को बता रहे हैं, तो ये हम पंचांग के अनुसार बता रहे हैं, जो सर्वोपरि है, सर्वमान्य है। तो इसलिए आप पारण को, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा कि आप लोगों को पारण इस टाइम में ही करना है। एकादशी व्रत सोमवार 21 जुलाई 2025 को किया जाएगा और मंगलवार 22 जुलाई को प्रातः में 5:30 से लेकर के प्रातः में 5:48 के मध्य पारण किया जाएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखिएगा और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो इस बार पारण को लेकर के बहुत ही दुविधा थी, तो लोग तरह तरह के वीडियो डाल रहे हैं, तरह तरीके की गूगल से इंटरनेट से सर्च करके डाल रहे हैं। तो इसमें पारण के लिए आपने जो हमने जानकारी दी है, तो आप लोग देखिएगा, ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय श्री हरि विष्णु, हर हर महादेव, जय श्री राम।